हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 13 जून 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि मायूस मत होना, ज़िंदगी में कभी भी किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं कि जून 2023 को फर्स्ट बार अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया। वेयर वाज द अग्नि मिसाइल सक्सेसफुल टेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन जून 2023। ए ऑप्शन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, बी ऑप्शन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सी ऑप्शन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, डी ऑप्शन मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र। तो दोस्तों अभी हाल ही को जून 2023 को फर्स्ट बार अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया था, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे संबंधित पॉइंटों के बारे में। इस मिसाइल की लंबाई 34.5 फीट थी और मल्टीपल ओवरहेड्स लगाए जा सकते हैं। इसमें इसका वजन 11,000 किलोग्राम है। इसकी रेंज 2,000 किलोमीटर है। यह 200 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी लक्ष्य को निशाना बना सकती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अन्य अग्नि मिसाइलों की रेंज के बारे में। अग्नि फर्स्ट इसकी रेंज 700 से 800 किलोमीटर है और अग्नि सेकंड इसकी रेंज 2000 किलोमीटर से अधिक रेंज है। अग्नि तृतीय 2500 किलोमीटर से अधिक रेंज है और अग्नि चतुर्थ 3500 किलोमीटर से अधिक रेंज और एक रोड मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। और अग्नि 5 अग्नि श्रृंखला में सबसे लंबी दूरी को अंतर्महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल ICBM जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी अधिक है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस देश ने अरब सागर में बनने वाले चक्रवात का नाम बिपरजॉय रखा है। रिसेंटली विच कंट्री नेम्ड द साइक्लोन नेम्ड इन द अरबियन सी हैज़ बिपरजॉय। ए ऑप्शन म्यांमार, बी ऑप्शन नेपाल, सी ऑप्शन बांग्लादेश, डी ऑप्शन भारत। तो दोस्तों अभी हाल ही में अरब सागर में बनने वाले चक्रवात का नाम बिपरजॉय बांग्लादेश ने रखा है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे इससे जुड़े हुए पॉइंटों के बारे में कि हिंद महासागर क्षेत्र में 13 देश है जो चक्रवात तूफानों के नाम है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब। इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग ने बिपरजॉय चक्रवाती तूफान को अत्यधिक गंभीर की श्रेणी में रखा है। और हिंद महासागर में चक्रवातों का नामकरण कैसे किया जा सकता है। हिंद महासागर क्षेत्र में 13 देश है जो चक्रवाती तूफानों के नाम देते हैं। इसी के साथ दोस्तों इन 13 देशों ने पहले ही नामों की सूची तैयार कर ली है। जैसे कि कोई चक्रवात इन देशों के किसी भी हिस्से में पहुंचता है तो सूची में एक विशिष्ट नाम उस चक्रवात को दिया जाता है। चक्रवात के नामकरण की प्रणाली संयुक्त राष्ट्र द्वारा शासित होती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता। हु ऑन द वुमेन सिंगल टाइटल इन फ्रेंच ओपन रिसेंटली। ए ऑप्शन नाओमी ओसाका, बी ऑप्शन ईगा स्विएटेक, सी ऑप्शन सेरेना विलियम्स, डी ऑप्शन स्वाति शर्मा। तो दोस्तों अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब ईगो स्विएटेक ने जीता है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि किस राज्य सरकार ने वुमेन जूनियर हॉकी एशियन का खिताब जीता है। ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन जापान, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन इंडोनेशिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने वुमेन जूनियर हॉकी एशियन का खिताब जीता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, भारत। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में कि जो इसका आयोजन है ये जापान के काकामिगहारा में किया गया था। भारत ने साउथ कोरिया को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया है और भारत में पहली बार इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है।
तो इसी के साथ दोस्तों साउथ कोरिया ने इससे पहले सबसे ज़्यादा यानी कि 4 बार इस टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया है। इसी के साथ दोस्तों हाल ही में भारत ने पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2023 भी जीता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं महिला हॉकी जूनियर एशिया कप। तो दोस्तों यह एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित एक महिला अंतर्राष्ट्रीय अंडर 21 फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। यह टूर्नामेंट 1992 से आयोजित किया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसे बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। who has been recently appointed as the new Director General of Border Security Force। ए ऑप्शन पंकज कुमार सिंह, बी ऑप्शन राघवेंद्र शर्मा, सी ऑप्शन दिनेश मोंगा, डी ऑप्शन घनश्याम त्रिवेदी। तो दोस्तों अभी हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में पंकज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में। पंकज कुमार सिंह ने 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने के बाद बीएसएफ प्रमुख पद खाली था। पंकज कुमार सिंह के सेवानिवृत्त होने के साथ सीआरपीएफ के महानिदेशक सुजाई लाल थाउसेन बीएसएफ के अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। भारत एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है। यह विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। और इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इसके गठन का। तो दोस्तों इसका जो गठन है 1 दिसंबर 1985 का इसको गठन किया गया था। और बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में। तो इसकी जिम्मेदारी शांति के समय दौरान भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निरंतर निगरानी रखना और भारत भूमि सीमा की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को रोकना है। इसी के साथ दोस्तों बीएसएफ के सैनिक मुख्य रूप से भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा की रक्षा करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आईटीबीएफ के बारे में। तो आईटीबीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह है और सीआरपीएफ के महानिदेशक सुजाई लाल थाउसेन है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य के इसाद आम को जीआई टैग मिला है। ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन बिहार, डी ऑप्शन सिक्किम। तो दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य के इसाद आम को जीआई टैग मिला है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं हम कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक के अंकोला के इसाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और इसाद आम इसकी अंगूठी सुगंध, स्वाद और आकार के कारण बेहतरीन गुणवत्ता वाले आमों में से जाना जाता है। और अब बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक के अन्य जीआई टैग। तो इत्कल साड़ी, मोल्ड्रू मूर साड़ी, बाबा बुदन गिरी अरेबिका कॉफ़ी, कुर्ग हरी इलायची, इन सभी को जीआई टैग मिल चुका है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं जीआई टैग क्यों दिया जाता है। तो दोस्तों जो जीआई टैग है ये किसी उत्पाद की विशेष भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और विशेष पहचान के आधार पर दिया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं जीआई टैग वाणिज्य मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में 3 दिवसीय G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई। ए ऑप्शन अयोध्या, बी ऑप्शन गोरखपुर, सी ऑप्शन वाराणसी, डी ऑप्शन फिरोजपुर। तो दोस्तों अभी हाल ही में 3 दिवसीय G20 विकास मंत्रियों की बैठक वाराणसी में की हुई है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में एप्सन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ए ऑप्शन ऋतिक रोशन, बी ऑप्शन परिणीति चोपड़ा, सी ऑप्शन रश्मिकी मंदान, डी ऑप्शन सुप्रिया अग्रवाल। तो दोस्तों अभी हाल ही में एप्सन इंडिया ने रश्मिका मंदान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अन्य ब्रांड एम्बेसडर के बारे में
तो रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है, ब्यूरोप्लेक्स के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है, वेक फिट के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है, केबीएम स्पाइसेस के जो ब्रांड एम्बेसडर प्रणीति चोपड़ा है और HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में मंगल ढीली का निधन हुआ है, वह कौन थे? ए ऑप्शन राजनेता, बी ऑप्शन अभिनेता, सी ऑप्शन पत्रकार, डी ऑप्शन लेखक। तो दोस्तों अभी हाल में जो मंगल ढीली का निधन हुआ है ये एक अभिनेता थे, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में केरन कौजी किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं? ए ऑप्शन गूगल, बी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट, सी ऑप्शन स्पेस एल, डी ऑप्शन एप्पल। तो दोस्तों अभी हाल ही में केरन कौजी स्पेस एल के ब्रांड एम्बेसडर बने, तो इसके सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में ITTA के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ए ऑप्शन पीटर एल्बर्स, बी ऑप्शन अजय सिन्हा, सी ऑप्शन मुकुल गोयल, डी ऑप्शन ललित कुमार गुप्ता। तो दोस्तों अभी हाल ही में IITA के अध्यक्ष के रूप में पीटर एल्बर्स को बनाया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी ब्रांड जारी करेगा? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन है तंजानिया, बी ऑप्शन इजराइल, सी ऑप्शन मलेशिया, डी ऑप्शन नेपाल। तो दोस्तों अभी हाल ही में इजराइल दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी ब्रांड जारी करेगा, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में। तो दोस्तों इसमें जो सहमति जताई है वह TAS यानी कि तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज और इजराइल वित्त मंत्रालय के द्वारा इसमें सहमति जताई गई है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इजराइल की। तो दोस्तों इजराइल अरब में स्थित एक देश है, इसकी राजधानी जेरूसलम है, यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिब्रू है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि भारत का सबसे बड़ा निवेशक देश कौन सा है? विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया? ए ऑप्शन अमेरिका, बी ऑप्शन चीन, सी ऑप्शन सिंगापुर, डी ऑप्शन मलेशिया। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो निवेशक देश है वो सिंगापुर है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में कि 17.2 अरब डॉलर के निवेश के साथ सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा निवेशक है। इसके बाद मॉरिशस 6.1 अरब डॉलर और इसके बाद फिर अमेरिका 6 अरब डॉलर का निवेशक है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में कि हाल ही में जारी DIPIT के आंकड़ों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात ने बीते वर्ष 2022-23 के दौरान भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभर आया है। इसी के साथ दोस्तों भारत में FDI के लिहाज से संयुक्त अरब अमीरात वर्ष 2021-22 में 7वें स्थान पर रहा था और 2022-23 में वह चौथे स्थान पर आ गया है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में विश्व बाल श्रम दिवस कब मनाया गया? ए ऑप्शन 12 जून, बी ऑप्शन 13 जून, सी ऑप्शन 11 जून, डी ऑप्शन 10 जून। तो दोस्तों अभी हाल ही को 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं जून के अन्य दिवसों के बारे में। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है, 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है और 9 जून को विश्व मान्यता दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2023 का खिताब किसने जीता? ए ऑप्शन कंबोडिया, बी ऑप्शन ईरान, सी ऑप्शन इंग्लैंड, डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में कि फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है
अब बात करते हैं दोस्तों आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। तो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा संचालित टेस्ट क्रिकेट के लिए एक लीग प्रतियोगिता है। दोस्तों इसकी शुरुआत आईसीसी की शुरुआत 1 अगस्त 2019 को की गई थी। इसमें जो प्रथम विजेता है वो न्यूजीलैंड रहा है और इसमें 2023 में जो विजेता है वो ऑस्ट्रेलिया है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन के बारे में, अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शक्ति योजना चलाई गई। शक्ति योजना वाज रिसेंटली लॉन्च बाय विच स्टेट। ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन तेलंगाना, डी ऑप्शन मेघालय। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो शक्ति योजना है ये कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक की जो राजधानी है वो बेंगलुरु है। यहाँ के मुख्यमंत्री थावरचंद गहलोत है। यहाँ के गवर्नर सिद्धरमैया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट कर्नाटक की योजनाओं के बारे में। तो वाजपेयी आरोग्य योजना, राजीव आरोग्य भाग्य योजना, ज्योति संजीवनी योजना, कर्नाटक भाग्यश्री योजना, जन सेवक योजना, ये सभी योजना कर्नाटक राज्य की है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अंतिम लास्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में चर्चा में रहा जीईएम का पूर्ण नाम क्या है। गवर्नमेंट ई मार्केट, बी ऑप्शन गवर्नमेंट ई मिनिस्टर, सी ऑप्शन गवर्नमेंट ई मल्टीपल्स, डी ऑप्शन गवर्नमेंट ई मिशन। तो दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहा जीईएम का पूर्ण नाम है गवर्नमेंट ई मार्केट। इसी के साथ दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है जीईएम का। तो दोस्तों जिसका उद्देश्य है कि क्रेता विक्रेताओं के बीच जीईएम के कामकाज को लेकर समझ को बढ़ाना। और दोस्तों अब बात करते हैं स्पोर्ट के खेल के महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। तो नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कमांडर अभिलाष टोमी प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 फाइनल में चीन के डिंग लिरेन ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 को जीत लिया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को जोड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अब बात करते हैं दोस्तों रिवीजन के बारे में। आईपीएल का 1000वां मैच मुंबई इंडियन ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर अपने नाम किया है। और सुमित नागल यूरोप में चैलेंजर टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी है। और बेल्जियम की लूका प्रेस्लेस ने स्नूकर विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। 2 मई 2023 को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा जारी की गई टेस्ट रैंकिंग में भारत प्रथम स्थान पर रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो दोस्तों इसमें भारत का प्रथम स्थान रहा है। और हाल ही में चर्चा में रहा जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई थी। और फ्रेंच ओपन खिताब 2023 महिला एकल वर्ग में ईगा स्वाटेक ने जीता है। और विश्व बाल श्रम निवेश दिवस अभी हाल ही में 12 जून को मनाया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।